पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच सियासत अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही, बल्कि पहचान और संस्कृति की बहस तक पहुंच गई है। ताजा विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल गुड बाय लिखा गया और इशारों में यह दिखाया गया कि चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। इस पोस्ट ने तुरंत सियासी तूफान खड़ा कर दिया। टीएमसी ने इसे सीधा सीधा बंगाल की पहचान पर हमला बता दिया। टीएमसी का कहना है कि यह सिर्फ एक चुनावी स्लोगन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी सोच छिपी है। बंगाल की संस्कृति, भाषा और परंपरा को बदलने की कोशिश। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर खुलकर कहा कि बीजेपी सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहती, बल्कि बंगाल को बदलना चाहती है। पार्टी ने यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी एक ऐसी पहचान थोपना चाहती है जिसमें बंगाल की अपनी अलग पहचान, उसका इतिहास, उसकी भाषा और उसकी सांस्कृतिक विरासत के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। टीएमसी ने इसे बांग्ला विरोधी सोच करार दिया और लोगों से इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की। दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा जोर इस बात पर है कि यह सिर्फ बदलाव की राजनीति है और राज्य में सत्ता परिवर्तन की बात कही जा रही है, लेकिन टीएमसी इसे कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दा बना रही है और इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ रही है। यह पूरा विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और 4 मई को नतीजे आने हैं। पहले चरण में भारी मतदान हुआ था, जिससे साफ है कि जनता इस बार चुनाव को लेकर काफी सक्रिय है। ऐसे में दोनों पार्टियां कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती और हर बयान अब सीधे वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश बन गया है। कुल मिलाकर बंगाल गुड बाय वाला यह विवाद अब सिर्फ एक पोस्ट का मामला नहीं रहा, बल्कि यह चुनाव को एक नई दिशा दे रहा है, जहां बात सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति और सोच की भी हो रही है। अब देखना होगा कि जनता इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लेती है और इसका असर वोटिंग पर कितना पड़ता है।